52 साल का युवा भाई साहब, 55 साल का भी अगर युवा है तो हम धारे जैसा को क्या होगा। हाँ, हमारे बारे में सोचो फिर। अगर 55 साल का आदमी भी एक युवा है फिर तो नरेंद्र मोदी जी युवा है। रेलवे लाइन बनी थी यहाँ, किसी माँ की हिम्मत नहीं हुई। सारे रास्ते में ट्रेन आ रही, मालगाड़ी आ रही तो वो पैसेंजर ट्रेन रोक रहे, डबल लेन करके और स्वर्ग बना दिया मुजफ्फरनगर को। बिल्कुल बना दिया। अच्छा, जो सरकार का लाभ मिल रहा हो केवल राम मंदिर को मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा क्या? कहते युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। कहाँ रोजगार नहीं, सब जगह कहाँ नहीं है रोजगार? बताओ मुझे। जो कर रहे थे वो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। 2 बजे के बाद मैं अपने गाँव में जा सकता था, इतनी सुरक्षित थी। ये दिन में बात कर रहे हैं। दिन में 2 बजे जी अपने गाँव में जा सकता था मैं। बीच में खुद जाते थे पैसे और रैपट लगते थे फ्री में। तो पहले इतना सुरक्षित था, अब सबको पता कि बसी से आगे डंडावली गाओ, नंगे कर करके पीट करके नु कहते थे नाचते हुए जाओ बदमाश दिन में ही। ये हाल था। पर हम तो कहे बीजेपी सरकार में मौज आ रही। कहते हैं बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अरे नहीं, यहाँ अरे सुन तो ले मेरे भाई, यहाँ का मुस्लिम चेयरमैन ही भाग गया बीजेपी में। अच्छा, हाँ, अच्छा, यही आ लिया। अच्छा। सही ठिकाने पे आ लिया वो भी अपने आप ही। और क्या चाह? कुछ लोग तो कहते हैं मुस्लिम वोट ही नहीं करता है। नहीं, अब का मुस्लिम भी वोट करेगा, ऐसी बात नहीं। खुल के करेगा। हाँ, एक जगह है। अच्छा, हाँ, अब तो भाई एक तरफा ही होगा मामला, एक तरफा होगा। एक तरफा होगा। अरे विपक्ष में तो देखिएगा टांग। अब का संजीव बालियान को छिका देंगे वोटों में। अच्छा, किसानों की मैं बात करूं, दोबारा से फिर आंदोलन चल रहा है, किसान भी परेशान है। आप बढ़िया बता रहे हैं बीजेपी को। भाई हाँ, देख एक बात बताऊं, हाँ, किसान परेशान कोई नहीं, और जो भाई कड़ू तारू पी रहे हैं तो वे तो तारेंगे। अरे राकेश टिकैत जी किसानों के मसीहा हैं, वो भी जा रहे हैं आंदोलन में। अरे वे तो सारे को जा भाई, कहाँ नहीं जाते, उन्हें तो जाना पड़े। वे तो नेता है किसानों के, उन्हें तो जाना पड़ेगा। और नहीं, किसान खुश है, कोई खुश दिक्कत हैं? नहीं। हाँ, हम भी किसान हैं। आप किसान हैं? हाँ, किसान है हम भी। तो आप नहीं राकेश टिकैत जी के साथ जाएंगे? नहीं, हमारे पे नहीं जाते हैं फालतू उसमें। हाँ, बस हम तो भाई यही ठीक है अपने। जब किसानों को कोई परेशानी नहीं किसी बात की। अरे बिजली का बिल फ्री हो गया, और क्या चाह? अच्छा, कोई पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं फिर? मोदी बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो राहुल जी को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? अरे मुझे तो भाई मौका भी दे ले तो भाई नुई पे रह जाएगा। अच्छा, उसे तो कैसा ही मौका दे लो। अरे भारत जोड़ो यात्रा की है उसने। भारत जोड़ो यात्रा तो मैं सुन। हाँ, मोदी ने जोड़ा, कांग्रेस के राज में टूटा हुआ था सारा, कांग्रेस के राज में टूटा हुआ था, अब मोदी जी ने जोड़ दिया। बस यही तो भारत जोड़ो है। हम तो मोदी जी को कह रहे, भारत को मोदी जी ने जोड़ दिया। अरे मेहनत वो कर रहे हैं, आप मोदी का नाम ले रहे हैं। मोदी जी है यहाँ तो, घर घर मोदी है, हर मोदी है। राहुल जी पैदल चल रहे हैं, आप मोदी का नाम ले रहे हैं। चलने दो, पैदल चलो या हवाई जहाज में चलो, यहाँ तो मोदी है। मोदी है, मोदी रहेगा बस। राहुल जी को क्यों नहीं मौका मिल रहा है? मौका कहाँ से मिलेगा? 1964 में रेलवे लाइन बनी थी यहाँ, किसी माँ की हिम्मत नहीं हुई। सारे रास्ते में ट्रेन आ रही, मालगाड़ी आ रही तो वो पैसेंजर ट्रेन रोक रहे, और संजीव बालियान ने डबल लेन करके और स्वर्ग बना दिया मुजफ्फरनगर को। बिल्कुल बना दिया। अच्छा, हाँ, ताऊ जी आते हैं बड़े गुस्से में, 1-2 बात सुना के जाते हैं। ताऊ जी, संजीव जी ने क्या करवाया? मेरा उठा लो। सारे सड़क किसने बनाई है? 4 लेन की संजीव बालियान ने बनाई, और वही बनावेगा आगे भी देखना। तो अखिलेश ने अपना दावेदार ठोक दिया है ना यहाँ पर हरेंद्र मलिक जी को। वो तो कोई बात नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं पूछने का। अच्छा, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं हम। अच्छा, तो निकल रहे हैं संजीव जी? हैं? निकल रहे हैं बिल्कुल 100% भारी मतों से। क्या नाम होगा जी? मेरा नाम सुदेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं आने वाला चुनाव? क्योंकि देखिएगा, एक तरफ तो हरेंद्र मलिक जी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से संजीव बालियान जी है। किसका रहेगा चुनाव? संजीव बालियान का ही रहेगा। कैसे रहेगा संजीव जी का? भैया काम के ऊपर ही तो काम मिल रहा, पैसा में वो वोट मिल रही है। कहते हैं लोगों से मिलते तो नहीं है, वे ग्राउंड पर रहते हैं, एक जरा कुछ भी हो जाए तुरंत आते हैं। हरेंद्र मलिक, उमेश मलिक, संजीव बालियान, उमेश मलिक तुरंत तैयार, चाहे किसी। आज भी उमेश मलिक जी का नाम ले रहे हैं। वो तो एक संगठन बड़ा था तो हार गए थे, नहीं तो क्या हम हार रहे थे?
पहले हारने के बाद भी वोट ज्यादा मिली हुई उन्हें। हाँ ग्राउंड में रहते अच्छा, उमेश मलिक की मैं बात करूं, हारने का क्या कारण मान रहे हैं उनका? हैं। ये संगठन की बात थी उनकी, और कोई कारण नहीं है। एक तरफा चुनाव, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जब भी त्रिकोणीय चुनाव होगा जब भी भाजपा यहाँ जीत सकती है इस विधानसभा पे। मोमडन वोट ज्यादा होने के कारण इसलिए हार के गठबंधन है ही था, वोट नहीं मिली हार के बस, और क्या था। अच्छा, हाँ तो अब की बार कैसे अब की बार सांसद का चुनाव भाई साहब, ये संसदीय चुनाव लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें अंतर है। अच्छा, संजीव मुस्लिम वोट करेगा फिर अब की बार? हाँ करेगा, करेगा। धीरे धीरे सबको पता लग रहा, काम विकास का पता लग रहा, विकास हो रहा, काम हो रहा। संजीव बालियान सबके काम कर रहे, सरकार की योजना है उसका सबको लाभ मिल रहा, मुसलमान को मिल रहा, हिंदू मिल रहा। मिल रहा है जी। हाँ राशन क्या एक मिल रहा केवल, राशन कोई एक को मिल रहा, या जो भी सरकार की योजना क्या एक को मिल रही हो, एक हिंदू थोड़ी मिल रही हो, सबको मिल रही। 40% मुस्लिम वोट आ गए। 40% वोट आएंगे अपने। अच्छा, हाँ जी। पक्का। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद मनसाद है जी। आप मुस्लिम हैं? हाँ जी। 40% वोट संजीव बालियान के पक्ष में जाएगी। तो भाई साहब, जो लोग बोलते हैं कि वोट नहीं करेंगे तो उनको क्या बोलोगे फिर? नहीं भाई, सब वोट देंगे। देंगे वो? हाँ बिल्कुल देंगे जी। तो हरेंद्र मलिक जी तो आप लोगों की आस में ही तो आए थे। पहले से चुनाव लड़ता है, वे हमेशा यहाँ से हारते आए। अच्छा, हाँ जी, संजीव बालियान ही जीतते। एक तरफा चुनाव है भैया। कहते हैं लोगों के बीच में नहीं रहते संजीव जी। नहीं जी, संजीव बालियान हमारे 7 किलोमीटर के दूर के ही हैं, कोई ज्यादा दूर के नहीं। रोज आना जाना इधर का होता है, पब्लिक की भी सुनते हैं। बुखार हो जब भी हमें, बुखार पे भी आ जाते बुखार पे भी आते हैं, अगर संजीव जी जाते तो विवेक आवे। में भी आते हैं। हाँ जी, जो यहाँ किसी में कोई मरना जीना हो जाए तो उनमें भी आते हैं जी। आ जाते हैं। आते हैं जी। आप बता रहे हैं बुखार पे भी आ जाते हाँ जी, बुखार पे भी आते हैं जी। हैं? आ जाते हैं। हाँ, मेरा गाँव थोड़ी दूर पड़ता है दनायन। अगर किसी को छींक भी आ रही है, उस पर भी विवेक आ जाता है जी। अच्छा, विवेक बालियान जी, उनके भाई छोटे, ऐसे उमेश मलिक जी। हाँ। ये बताओ 2 साल होली विधायक बना राज्यपाल जी को, मुझे बता दो कहाँ है, किसके पास आए, किसके दुख दर्द में आए, मुझे एक कद बताओ आप। वो आते नहीं है। वो आते नहीं, हार के उमेश मलिक जी फिर भी लोगों के बीच में है। फिर भी लोगों के बीच में है, दुख दर्द में 24 घंटे बीच में है आज भी। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही, आ जाते हैं। बिल्कुल। जय अब बुला लो। भाई साहब, मैं मोहम्मद नहीं, मैं तुम्हें हाँ जी, हाँ। बताऊं, और उनका पूरा समर्थन जो है संजीव बालियान संजीव को ही है। बालियान जी को है। अच्छा। हाँ जी, मोदी जी और का। जो उनके ग्रुप के जो जितने भी वोट हैं ये सब संजीव बालियान जी को जाए। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। देखिएगा, लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी सरकार है हिंदू मुस्लिम करती है। जी, जी। कितना सही लग रही है ये बात? भाई गलत है उनकी बात। हाँ। भाई जो चुनाव लड़ेगा हाँ। तो वो किसी मुद्दे पे तो लड़ेगा जी। अब लोग जो है इसका भमंडर बना दें कि हिंदू मुस्लिम हिंदू 10 साल की- मुस्लिम। हमारे क्षेत्र में जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं भाई साहब, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। 10 साल ये तो पब्लिक चुनती है, और इनके भी संजीव बालियान ही जीतते हैं। भाई साहब निकल रहे हैं। 10 हाँ साल जी। के कार्यकाल में कितना हिंदू मुस्लिम है, आप मुझे ये तो बता कुछ दो। नहीं है जी, आप किसी से तो पूछ के तो पब्लिक ने बताइए बना मुझे। रखा। नहीं, लोग तो देखिए ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, विकास नहीं है क्या, केवल राम मंदिर ही है क्या? आप मुझे बताओ, जो सरकार का लाभ मिल रहा हो केवल राम मंदिर को मिल रहा क्या, हिंदुओं को मिल रहा क्या? कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। कहाँ रोजगार नहीं, सब जगह कहाँ नहीं है रोजगार? बताओ मुझे, जो कर रहे थे वो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, बराबर रोजगार मिल रहा, मिल रहा है। बराबर मिल रहा है। युवाओं को कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों को वादा किया था। भाई साहब ऐसा ना एकदम तो सारे काम नहीं होते ना, धीरे धीरे सबको मिल रहा रोजगार और मिलता रहेगा, कि बढ़िया काम चल रही है। ऐसी सरकार आ नहीं सकती, सबसे अच्छी सरकार है। अच्छा, हाँ जी, अब तक सबसे अच्छी सरकार है, हमारी जानकारी तो सबसे अच्छी सरकार है। एक और सवाल ले लेता हूँ आपसे। तो अब की बार किसके प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। तो राहुल जी का भी तो नाम लीजिए भाई साहब। राहुल जी भाई साहब क्यों, बस रहने दो, खैर और सब तो मैंने नहीं बोली। के लिए राहुल जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुझे बता पहले। कहते युवा हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब 52 साल का युवा भाई साहब, 55 साल का भी अगर युवा है तो हम भैरव जैसा को क्या होगा। अच्छा, हाँ, हमारे बारे में सोचो फिर। अगर 55 साल का आदमी भी एक युवा है, फिर तो नरेंद्र मोदी जी युवा है। सोच के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी युवा है, राहुल जी बहुत पीछे हैं। मोदी जी तो युवा ही हैं, समुद्र में उतरे हैं, वीडियो देखा आपने? हाँ देखा, बिल्कुल देखा जी। तो युवा में कहाँ से रह गए फिर? युवा तो नरेंद्र मोदी जी है, राहुल जी कहाँ से युवा है? अच्छा, ना तो उनकी सोच युवा, ना वह युवा, ना ही वो देश चला सकते। भाई सब पैदल चले हैं पूरे भारत में। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की है। भारत तोड़ो यात्रा की है भाई साहब, जोड़ो है भाई, भारत तोड़ो यात्रा की। जोड़ो है भाई। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में एक मुझे उनका ही बताइए आप, जो उन्होंने यात्रा की उसमें कितना बड़ा जुड़ा। हाँ। इधर को तो मेहनत तो कर रहे हैं ना। वो गठबंधन नहीं जोड़ पाए, भारत को कहाँ से जोड़ेंगे? आलिया आपको पता है, आली जैन जी, जैन जी को नहीं रोक पाए, बिल्कुल। तो कहाँ से जोड़ देंगे भारत को? वो तो गठबंधन नहीं जोड़ पाया, अभी और भी टूटेगा, चुनाव से पहले और भी टूटेगा जी। मेनका गांधी और वरुण गांधी कहाँ हैं? उन्होंने अपना घर ही नहीं जोड़ा, तो क्या भारत को जोड़ देंगे?
प्रियंका गांधी बोलती है महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में। कैसे आप कहीं भी भेज दो, आप भेज दो ना कहीं भी। जब से योगी जी आए। प्रियंका गांधी सुरक्षित नहीं, वो तो उसके बराबर में बैठा, उसका भाई पप्पी उसकी ले रहा वहीं। नहीं नहीं भाई साहब, वो तो भाई बहन का प्रेम है। भाई बहन का प्रेम, बहन को भाई छोटी बहन को निलाता भी है, प्यार भी करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन सरेआम बैठ के ऐसे थोड़ी करेगा तखत पे। वो बड़े घरों में बड़ी सोच। अच्छा, बड़ी इतनी बड़ी सोच होगी बस, तो वैसा फिर देश नहीं चला सकते। इतनी बड़ी सोच से देश नहीं चलता। वो तो वहीं ठीक है, बस जहाँ है। प्रियंका गांधी कहती है महिलाएं सुरक्षित नहीं है हाँ जी हाँ। बीजेपी सरकार। नहीं, पहले बहुत सुरक्षित थी, अब तो 55 साल भाई साहब, 52 साल उनका ही राज चला देश पे, बहुत सुरक्षित थी। आपको पता, मुझे पता पहले कितनी सुरक्षित थी, अब कितनी सुरक्षित है। मेरा गांव 3 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ 4 किलोमीटर। 2 बजे के बाद मैं अपने गांव में जा सकता था, इतनी सुरक्षित थी। ये दिन में बात कर रहे हैं। दिन में 2 बजे जी अपने गांव में जा सकता था मैं, बीच में खुद जाते थे पैसे और रैपट लगते थे फ्री में। तो पहले इतना सुरक्षित था, अब सबको पता कि बसी से आगे डंडावली गाओ, नंगे कर करके पीट करके नु कहते थे नाचते हुए जाओ, बदमाश दिन में ही। ये हाल था। और अब रात के 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, लड़की भी जाओ, लेडीज जाओ, जेंट्स जाओ, कोई जाओ, कहीं जाओ, तो सही चल रहा है फिर? बिल्कुल सही चल रहा। नरेंद्र मोदी का तोड़ूंगा। तो राहुल जी मैंने जो कर रहे हैं उसके क्या रहेगा फिर? कुछ नहीं, क्या फायदा, पैसे बेकार कर रहे, लूट रहे देश को, पैसे बेकार कर रहे। इटली जाएंगे भाई साहब, इटली जाएंगे? इटली जाएंगे मेहनत करके। भाई साहब भारत में तो रहने दीजिए। इटली जाएंगे जी, वो भारत में काम नहीं चलेगा उनका। कहाँ से पैसा आ रहा है? हिंदुस्तान के तो पैसा खर्च कर रहे होंगे वो, कोई में खेती बाड़ी तो कर नहीं रहे, बिल्कुल। तो फिर कहाँ से पैसा आ रहा? 10 साल के राज में एक भी घोटाला साबित करे हुए भाजपा सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे एक भी घोटाला साबित करे हुए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोग कहते हैं कि कितने थे भाई साहब? लोग कहते हैं बीजेपी जो दूसरे हैं, कांग्रेस के हैं, समर्थक हैं या नेता, उन्हें तोड़ रही है। जो नहीं आता उसके पीछे ईडी लगा रही है। नहीं, तोड़ क्यों, कौन किसी तोड़ रहा? वो तो आ रहे भाई साहब, खुद ईडी तो लगानी पड़ेगी भाई। जो बदमाश है उस पीछे ईडी लगाओगे आप, जिसने घोटाला करके उनके पीछे ईडी लगेगी। जो बीजेपी में ये लगा लो, ईडी विपक्ष वाले हैं, ये क्यों नहीं ईडी लगा रहे? सरकार तो इनकी भी रही, ये क्यों नहीं ईडी लगा पा रहे? आप ये बताओ। सुरेश कलमाड़ी का आपको पता, खेल गाँव का, तो 2 रुपए का डिस्पोजल 400 रुपए में दिखा दिया। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है, बताओ आप मुझे। तो बड़े तंग है दूसरी सरकारों से आप। हाँ बहुत, इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती, मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकती। क्या नाम हो गया जी? हरिचरण। हरिचरण जी, काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा ठीक है, ठीक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। चलिएगा। लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो एक तरफ हरेंद्र मलिक जी है सपा से, दूसरी तरफ बीजेपी से संजीव बालियान जी है। किसका दबदबा लग रहा है? यहाँ पे तो संजीव बालियान का है, अधिकतर दबदबा संजीव बालियान जी का है। अच्छा, संजीव बालियान जी आएंगे और संजीव बालियान ही जीतेंगे, और जीतते आए हैं, जीतते ही रहेंगे। जीतते आए हैं, जीतते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। अब की बार क्या समीकरण बना रहे हैं जीत का? बस समीकरण हरेंद्र जी है इधर, ये संजीव बालियान जी है, तो संजीव बालियान जी जीतेंगे यहाँ पर। तो हरेंद्र मलिक जी को भी भरोसे से उतारा है यहाँ पर। बिल्कुल भरोसा है सबको, अपने अपने ऊपर अपना समीकरण है। RLD साथ होते ही तो समीकरण बढ़ गए इनके। अच्छा, हाँ ये फर्क पड़ेगा RLD जैन जी इधर बीजेपी में आए? हाँ बिल्कुल, इसका तो बहुत ज़्यादा फर्क है। फर्क पड़ गया है? फर्क पड़ गया इसका तो जो पहले बीजेपी के वोटर थे, जो पक्ष में नहीं डालते थे, विरोध में थे बीजेपी के, वो भी फिर बीजेपी के साथ में आ गए। अब तो अच्छा, सब बीजेपी के साथ में है। जो जयंत जी का वोटर था वो पूरा का पूरा आ गया लग रहा है? पूरा का पूरा जो सपा का भी था और RLD का भी था, सब बीजेपी के साथ में अब फिलहाल तो। अच्छा, हाँ जी। कहते हैं लोग कि जयंत चौधरी जी ने गलत किया बीजेपी में जाकर। नहीं, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया, लग रहा है कि सही किया है। पक्की बात है। तो अखिलेश जी का क्या रहेगा फिर? उन्होंने जिस भरोसे पर हरेंद्र मलिक जी को यहाँ पर उतारा है, वो उनका अपना अपना नज़रिया है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो उनका अपना अपना। कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है बीजेपी सरकार में। यहाँ तो कोई बेरोजगारी नहीं है, रोजगार भी सही है, सही चल रहा है। यहाँ पे देखो बाजार में सब चहल पहल है। हाँ, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ग्राहक आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कहते हैं युवाओं को नौकरियाँ नहीं है। अजी नौकरी भी मिलेगी, जब पहले अपना मोदी जी का अपना हिसाब है, अपने आप करो, अपने आप बढ़ो। अच्छा, हाँ, पढ़े लिखो और अपने आप करो। कहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों का वादा किया था, कहाँ है नौकरियाँ? नौकरी भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। नौकरी भी होंगी। राम राम जी। तो सही चल रहा है फिर? बिल्कुल ये RLD के हैं। अच्छा, हाँ जी। आप कैसे जानते हैं? ये RLD के यही पास में रहते हैं, इनकी दुकान है पास में ही। अच्छा, चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया सर? योगेश मलिक। योगेश मलिक जी, जयंत चौधरी जी बीजेपी में आ गए हैं,
तो क्या लग रहा है? मोजी बांध दी उन्होंने तो। अच्छा, मोज बांध दी। मोजी बांध दी, जो चाह रहे थे वो उपजा कर दिया उनने। अच्छा, हाँ, पहले से ही चाह रहे थे इसका मतलब? पहले तो ही चाह रहे थे, हाँ, अब तो एक तरफा कर दिया मामला। अच्छा। हाँ, अच्छा, आप चाहते थे कि पहले से ही आ जाए जयंत जी? अब सब पहले चाहते, पहले चुनाव में ही ऐसा कर दे, अच्छा, पर इब तो उन्होंने मौज बांध दी। अच्छा। हाँ। मैं एक गांव में बात कर रहा था, वो तो कह रहे हैं कि जयंत जी जब बीजेपी में आए हैं तो हमारी तो दिवाली सी मन गई है। हाँ, दिवाली सी मनी। अच्छा। हाँ, और सल्लू दिवाली जब मन जाएगी, अच्छा, जब चुनाव के परिणाम आओगे। अच्छा, कुछ लोग देखिए अभी आरोप भी लगा रहे हैं कि जयंत जी इतना बड़े चेहरा हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही उसके खाते में आई हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे कोई बात नहीं, 2 सीटें आई, आगे जाके और बढ़ जाएगी इसकी। और नहीं, एक भी नहीं थी पहले। अच्छा। अब जब कुछ तो सारा मिला है, कुछ तो सहारा मिला। हाँ, सही जगह पहुंचा अब जा। अब लो भटक रहा था, सही जगह पर आ गए बिल्कुल हैं। सही जगह पे। तो अखिलेश जी के साथ था तो फिर क्या था? नहीं, वहाँ से नहीं ठीक था। ठीक नहीं था? हाँ, अब ठीक है। अच्छा। हाँ, अब अपनी जगह पहुंच गया सही। अखिलेश जी ने अपने दावेदार यहाँ पर पक्का कैंडिडेट उतार दिया हरेंद्र मलिक जी को, तो क्या रहेगा चुनावी मुकाबला? कुछ नहीं होने का भाई, एक तरफा चुनाव होगा संजीव बालियान का। एक तरफा होगा? संजीव बालियान का तो पहले भी एक तरफा ही था, और अब जा और एक तरफा होगा, 12 बजे जीत जाएगा। फिर भरोसे से उतारा है हरेंद्र मलिक जी को यहाँ पर? भरोसे तो उतार रहा भाई, वो भी तो शेर भरोसे का उतर रहा। अच्छा। हाँ, ये तो बब्बर शेर है। बब्बर शेर बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, हरेंद्र मलिक जी का देखिए जिस भरोसे से उतारा है, क्या लग रहा है यहाँ से टक्कर नहीं होगी क्या आमने सामने की? भाई जयंत के आने से टक्कर खत्म होगी, और नहीं पहले टक्कर कह सके थे, अकबर टक्कर हो सके, अब तो एक तरफा मामला। देखिएगा, आप वो बता रहे थे कि आप आरएलडी के समर्थक हैं, तो पहले जब जयंत जी दूसरी पार्टी में थे, गठबंधन में थे, तब आप कहाँ पर थे? भाई एक बात बता, हाँ। मानने की बात है, हाँ। आरएलडी का हिसाब देख क्या था पहले, और उधर चले गए थे, जब अब भाजपा का हिसाब है, भाजपा में चल गए, जुकर मारा जयंत चला गया। अच्छा, जयंत जी के साथ हो गए? हाँ, जब भी चले गए। अच्छा, और तो बड़े खुश हैं फिर? वह पूरे खुश। महंगाई ज्यादा है बीजेपी सरकार में, ये भी देख महंगाई लीजिए। क्यों नहीं, मौज अना रखी बीजेपी ने। बस कहते हैं पहले सिलेंडर 400 का था, अब 1000 से 1200 का है। तेल की बात कर लीजिए, पेट्रोल की, पहले 65 के आसपास था, अब 100 के आसपास है। भाई साहब, पहले 4 बजे पसर में वहाँ खड़े होते, और 2 बजे 11 बजे यहाँ से आवे थे। अब जब 8 से तो भले देने पड़ो, पर अपने घर ही आ जा सिलेंडर अपने आप ही घर पे हाँ, उसे सिलेंडर वाले को कहना पड़ा भाई बगल को होला है, ये भी नहीं चाहता। अच्छा, आगे लगा लीजिए। हाँ, अच्छा, मौज आ रही अरे है। मौज अना दी। अच्छा, और किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे, और क्या चाह, हाँ, किसानों और ये और बढ़ा दिए भैया, और बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। हाँ, ये मकान किसने बनाए? ये हमने बनाए। कह रहे आप, बिल्कुल सही है। गैस भी दी, नल के किस किस के घर में लगाए? हमने लगाए। सब बकवास करने से कोई फायदा नहीं किसी के भी। ताऊ जी बड़े नाराज हो, गुस्से से में आए थे अभी, ये क्या हो गया, क्या मामला था ताऊ जी, क्यों गुस्से में बोल के? कोई बात नहीं भाई, सब अपनी बात कहने का पूरा हक है, अगर नहीं सब अपनी बात कहे।